मनसा गांव में एक लोहार रामगोपाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामगोपाल ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो रामगोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी। शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर रामगोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही रामगोपाल पहुंचा उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही रामगोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर रामगोपाल ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को रामगोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ रामगोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर रामगोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामगोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। रामगोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूंगा। ये सुनकर उस साधु ने रामगोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। रामगोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद काफी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूंगा? इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, यह मामूली हथौड़ा नहीं है। ये जादुई हथौड़ा है, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहां से अदृश्य हो गए। रामगोपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। रामगोपाल समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से रामगोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह रोज रामगोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर रामगोपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उससे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी।
साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। रामगोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद रामगोपाल ने बहुत धन कमाया। आज रामगोपाल एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है। कहानी से सीख, चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना जरूरी है। व्यर्थ हताश होने से काम नहीं बनता।